नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 7 स्टार पाठशाला पर। आज से हमारा नया टॉपिक फंडामेंटल राइट्स शुरू होने जा रहा है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आई होप सभी ने प्रियम्बल का टॉपिक जो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक, जो कि किसी के लिए भी मुझे नहीं लगता कि नया है। सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार मैं नया इसलिए नहीं कह रही क्योंकि हम एनसीईआरटी से मूल अधिकारों को पढ़ते हुए आ रहे हैं। एनसीईआरटी 8th क्लास की हो, 9th क्लास की हो, 10th क्लास की हो, उसमें जहां पे आपको पॉलिटी की बुक मिलेगी उसमें फंडामेंटल राइट्स का मेंशन जहां तक मुझे याद है लगभग 8th क्लास की एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाता है। 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं, उनके नाम क्या क्या है एटलीस्ट इतना तो आप लोगों को याद होगा, ठीक है? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए ही नहीं, एज अ सिटीजन, एज अ जागरूक नागरिक भी आपको फंडामेंटल राइट्स तो अपने क्या क्या है पता होने चाहिए, ठीक है? और यदि फिर भी नहीं पता तो बहुत अच्छे से क्लास को देखना है, सारी चीजें एक एक चीज आपको पता चलेगी। डिटेल में हम लोग सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। एक एक आर्टिकल क्या है, क्या उसके अंदर लिखा हुआ है। सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट का मतलब क्या होता है, कौन से पार्ट में लिखा गया है, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले बात करते हैं, यदि हम फंडामेंटल राइट्स की, तो आप यदि देखेंगे कि जब हमने बात की थी प्रियम्बल की, प्रियम्बल वाले चैप्टर की, तो उसमें हमने सबसे पहले ये चीज देखी थी कि हमारा भारतीय संविधान किस में बटा हुआ है, पार्ट्स में डिवाइडेड है। किस में डिवाइडेड है? पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिनको हम क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं। भारत का संविधान कुछ भागों में डिवाइड है। जैसे कि कोई एक नॉर्मल बुक चैप्टर्स में डिवाइड होती है, वैसे ही भारत का संविधान के जो चैप्टर्स हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स बोलते हैं। ये बात हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है? इसके बाद इन चैप्टर्स में से जो प्रियम्बल है वो तो पहले पेज पे वैसे ही लिखी होती है, उसके बाद से चैप्टर शुरू होते हैं। इन चैप्टर्स में से जो फंडामेंटल राइट है वो भी तो किसी ना किसी चैप्टर में लिखा होगा। तो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, जो फंडामेंटल राइट है वो किस में लिखे गए हैं, पार्ट 3 में लिखे गए हैं, ठीक है? अब हमने देखा था पार्ट कितने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, टोटल 22 पार्ट्स हैं, ठीक है? टोटल 22 पार्ट्स में से पार्ट नंबर 3 किसको कवर करता है, फंडामेंटल राइट्स को कवर करता है। जो चैप्टर नंबर 3 है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। दूसरी चीज हमने ये देखी थी कि हर पार्ट, हर चैप्टर कुछ ना कुछ आर्टिकल्स को कवर करता है। ऐसा नहीं है कि चैप्टर शुरू हुआ और शुरू से लेकर एंड तक लिखा हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ टॉपिक सब टॉपिक्स होंगे। इसी तरीके से हर पार्ट में कुछ ना कुछ आर्टिकल्स होते हैं। तो जैसे पार्ट नंबर 1 हमने देखा था कि 4 आर्टिकल कवर करता है, 1 से लेकर 4 तक पार्ट नंबर 1 में दिए हैं। फिर 5 से लेकर 11 तक पार्ट नंबर 2 में दिए हैं। फिर आता है पार्ट नंबर 3, इसमें 12 से लेकर कितने आर्टिकल, 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल दिए गए हैं, 12 to 35, ठीक है? आप यहाँ कॉर्नर में याद रख सकते हो कि संविधान का पार्ट नंबर 1 कितने आर्टिकल्स को कवर करता है, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल। फिर आते हैं पार्ट नंबर 2 पर, किसको कवर करता है, आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक। फिर हम जो इस वक्त पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर 3, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35, इसमें क्या दिया गया है, हमारा फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ठीक है? पहले वाले में है यूनियन एंड टेरिटरीज, दूसरे वाले में है सिटीजनशिप, और तीसरे वाले में है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है? और ये चैप्टर जो फंडामेंटल राइट्स वाला है, थर्ड पार्ट, ये हमने इस वक्त पढ़ना क्या किया है, शुरू किया है। फिलहाल के लिए इतनी बात याद रखनी है कि फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है जो हम पढ़ने वाले हैं संविधान में, कहां पर लिखा गया है, पार्ट नंबर 3 में लिखा गया है। आर्टिकल कितने से कितने तक कवर करता है, 12 से 35। कभी कभी इतना ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इजी क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जब इजी क्वेश्चन ज्यादा आ जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि इतना इजी कैसे पूछ लिया, फिर उसमें दिमाग चलाते हैं कि नहीं इसका तो ये होगा। जब टाइम ज्यादा बच जाता है ना, तब क्वेश्चन ऐसे गलत होते हैं। तो कभी कभी इजी क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो उसके लिए भी आप लोगों को तैयार रहना है। 1 मिनट। ठीक है, चलो अभी हमने क्या देख लिया, पार्ट वार्ट तो देख लिए इसके। अब पढ़ क्या रहे हैं हम इसके अंदर, पार्ट नंबर 3 के अंदर पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल अधिकार।
मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, मूलभूत अधिकार, तीनों बातें क्या हैं? एक ही है। मूल अधिकार, मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार, तीनों चीजें एक ही हैं, याद रखना है। जो शब्द मिला है दो शब्दों से मिलकर बना है, ये जो टॉपिक है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो क्या है? मूल है, दिख रहा है, एक तो क्या है? मूल है, दूसरा क्या है? अधिकार है। दोनों का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि जिससे आगे चैप्टर अच्छे से समझ में हमको आ जाए। ठीक है, अब देखो ये मूल का क्या सबसे पहले तो हम अधिकारों का मतलब देखते हैं, ठीक है, फिर इसके आगे मूल क्यों जोड़ा ये हम देख लेंगे। क्योंकि इस चैप्टर का नाम आप सोच के देखो, ये पार्ट नंबर 3 में हमने सोचा कि भारत के लोगों को हमको क्या देना है, कुछ अधिकार हमें इन्हें प्रोवाइड करवाने हैं, कुछ अधिकार हमें इन्हें देना है। तो अधिकारों के आगे मौलिक लगाने का कोई जरूरत थी नहीं, है ना। हम सीधे सीधे जो पार्ट नंबर 3 है, आर्टिकल नंबर 12 से 35, इस चैप्टर का नाम जब हम बुक खोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की तो चैप्टर नंबर 3 आएगा। उस चैप्टर का नाम, पार्ट नंबर 3 का नाम केवल अधिकार भी रख सकते थे, कि नहीं, है ना, अधिकार भी रख सकते थे, लेकिन हमने अधिकार के आगे एक शब्द ऐड किया, मूल। तो इस मूल का क्या मतलब है, क्यों ऐड किया गया, ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले तो अधिकारों का ही मतलब देख लो, अधिकारों का मतलब क्या है। ठीक है, अब इसमें देखो बात करते हैं अधिकार। एक सेकेंड, ध्यान से समझना, ठीक है, एक सेकेंड। अधिकार, कुछ बेसिक चीजें होती है जो हमें पढ़नी जरूरी होती है, भले ही वो हमसे पूछे जाएं या ना जाएं। लेकिन आजकल क्या करने लग गए हैं, थ्योरी पर भी कभी कभी फोकस करने लग गए हैं। आप पढ़ के जाओगे आर्टिकल 12 से 35, पूछ लिया आपसे कि अधिकार क्या होता है, फिर ऐसा लगता है कि ये सारा का सारा वेस्ट हो गया। वेस्ट नहीं हुआ, जो ये चीजें हैं ना इस थ्योरी पर ही बेस्ड है, ये जो अधिकार है इस थ्योरी पर ही बेस्ड है। तो आपको जब स्टार्ट करते हो चैप्टर, एटलीस्ट अधिकारों का मतलब तो पता ही होना चाहिए, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। कब क्या पूछ ले पता नहीं है, तो पढ़ते हुए चलो। अधिकार का डेफिनेशन होता है ऐसे दावे, ऐसे दावे जिन्हें राज्य या सरकार द्वारा, जिन्हें राज्य या सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। अब ये हो गई हमारी अधिकारों की डेफिनेशन। बोलेंगे मैम समझ में नहीं आया, ठीक है, समझ में आएगा कैसे, अभी मैंने समझाया ही नहीं है ना। तो एक लाइन में पूछे अधिकारों का मतलब क्या होता है, एक वर्ड में पूछे तो एक वर्ड में अधिकार क्या है, दावे हैं। अधिकार क्या है, दावे हैं। राइट्स आर दी क्लेम्स दैट आर लेजिटिमाइज्ड बाय द स्टेट और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सोसाइटी, राज्य या समाज की जगह आप सरकार लिख सकते हो, सरकार ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा इसके लिए और आपको अच्छे समझ में भी आएगा। ठीक है, राज्य या सरकार द्वारा जिन्हें मान्यता, राज्य या समाज द्वारा, ठीक है, जिन्हें मान्यता प्रदान की जाती है। अधिकार ऐसे दावे हैं, क्लेम्स हैं, क्या है, क्लेम्स हैं, जिन्हें स्टेट द्वारा, ठीक है, जिन्हें राज्य द्वारा मान्यता, मान्यता मतलब इसमें वर्ड क्या हो गया, लेजिटिमाइज, लेजिटिमाइज्ड, क्योंकि मान्यता का मतलब हम यहाँ पे वैधता भी लिख सकते हैं, जिन्हें राज्य द्वारा वैधता प्रदान की जाती है। अब ऐसे ये समझ में नहीं आएगा, समझ में कैसे आएगा फिर, जब हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो एग्जाम्पल में पहले देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 जिसमें आप बात करो निजता का अधिकार, ठीक है, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, राइट टू, अभी थोड़े टाइम पहले 2-3 साल पहले तक, 3-4 साल पहले तक कह सकते हो, ये राइट टू प्राइवेसी क्या है, बहुत चर्चा का विषय रहा था। निजता का अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर शामिल नहीं था, ठीक है, अब तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में शामिल है, जिन बच्चों को पता है उन्हें पता होगा। लेकिन राइट टू प्राइवेसी हम एज अ इंडिविजुअल, एज अ ग्रुप, एज अ कंट्रीमैन हम डिमांड कर रहे थे हमारी सरकार से, हमारी समाज से, हमारे लोगों से कि हमें क्या चाहिए, राइट टू प्राइवेसी चाहिए, और उसे एज अ अधिकार आप स्वीकार करो, हमें राइट टू प्राइवेसी का राइट दो। हम क्या कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं ऐसा अधिकार हमारा होना चाहिए।
चाहिए, अभी है नहीं, तो ये क्या है, अभी दावा है। दावा किसके द्वारा किया जा रहा है, लोगों के द्वारा किया जा रहा है। अभी राइट टू प्राइवेसी अब तक क्या था, एक क्लेम था, उसको अभी स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही उसे राज्य या समाज मान्यता दे देगा, लेजिटिमाइज कर देगा, वैधता दे देगा, तब वो हमारा क्या बन जाएगा, अधिकार बन जाएगा। अधिकार की डेफिनेशन ही यही है, ऐसा दावा जिसको राज्य मान्यता प्रदान करते। तो हमने दावा किया निजता का अधिकार का, और स्टेट ने उसे मान्यता प्रदान कब की, सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टुस्वामी केस में 2017 में राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 का आंतरिक भाग माना। ठीक है, और ये आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 21 में है हमारा राइट टू लाइफ। अभी शॉर्ट में लिखा है क्योंकि आगे चीजें सारी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हमने क्या देखा, हम लोग दावा कर रहे थे कि हमारा राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट होना चाहिए। तो अभी तक तो ये दावा है। राज्य की कौन सी संस्था, राज्य की संस्था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट राज्य का ही हिस्सा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस आया उनके पास, पुट्टुस्वामी केस, उसके अंदर क्या बोला, ये जो राइट टू प्राइवेसी की आप दावा कर रहे हो ना, डिमांड कर रहे हो, ये आपका किसका भाग है, आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 देखो कहाँ आएगा, 12 से लेकर 35 के बीच में आएगा, मतलब आर्टिकल नंबर 21 पहले से ही हमारा फंडामेंटल राइट है। तो कोर्ट ने बोला कि ये पहले से ही जो आपका फंडामेंटल राइट है ना, आर्टिकल नंबर 21, जिसके अंदर आपका राइट टू लाइफ आता है, उसका ही इंटीग्रल पार्ट है। मतलब आपके जीवन जीने के अधिकार में ही आपका निजता का अधिकार शामिल है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार को क्या, इस दावे को क्या दे दी, मान्यता दे दी। अब इस दावे को मान्यता मिल गई तो ये हमारा क्या बन गया, निजता का अधिकार हमारा अधिकार बन गया। इसलिए हम आज इसको निजता का अधिकार लिख रहे हैं। ठीक है, और अधिकार भी हमारा कैसा बना, फंडामेंटल राइट बन गया। भारत में तो इसे मूल अधिकारों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। समझ में आया। तो जो भी दावा राज्य मान्यता प्रदान कर देता है, उस दावे को हम क्या बोल देते हैं कि ये दावा हमारा अधिकार बन गया। जिस भी दावे को राज्य द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की जाती, वो केवल दावा ही रह जाता है, वो हमारा अधिकार नहीं बन पाता। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, सही है ना। अब देखो यहाँ पे आपको अधिकार का मतलब समझ में आ गया। दूसरा वर्ड हमारे पास क्या है, दूसरा वर्ड हमारे पास है मूल। इसको मूल या फिर क्या बोल सकते हो, मौलिक। या फिर मूलभूत, तीन वर्ड हैं जो इसके आगे लगाए जाते हैं, दोनों तीनों का ही मतलब सेम ही है। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। मौलिक, मूलभूत या मूल लगाने के पीछे क्या वजह है, क्या रीजन रहा कि हमने इस चैप्टर के आगे मूल लगाया है। अधिकार नाम से भी इस चैप्टर को पार्ट 3 में ऐड किया जा सकता था, लेकिन मूल लगाने के पीछे दो वजह हमने देखी। ठीक है, दो वजह हमने देखी। पहली वजह, और ये हो गई दूसरी वजह। पहली वजह तो क्या है कि दे आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हें क्या है, संविधान और स्लैश लगा के क्या लिख सकते हो, न्यायालय द्वारा प्रत्याभूत। बहुत कम बच्चों को गारंटी का हिंदी मीनिंग पता होगा। संविधान द्वारा गारंटीड, गारंटी किए गए हैं संविधान के द्वारा। कैसे, आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 226 के द्वारा। समझो क्या चीज है ये। जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, 6 मूल अधिकार है हमारे, उनमें से किसी का भी हनन होता है, कोई भी हमसे वो छीनने की कोशिश करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल नंबर 32 के अंदर कहां पे, आर्टिकल नंबर 32 के अंदर कहां पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और आर्टिकल नंबर 226 के अंदर कहां जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हमें लोअर कोर्ट्स का मुंह ताकने की जरूरत नहीं है, सीधे कहां जाएंगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने की पावर हमारे पास है, यदि आपके साथ किसी ने असमानता का व्यवहार किया है। क्योंकि राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है।
तो यदि आपके साथ कोई असमानता का व्यवहार करता है तो वो आपके फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है, उसका हनन कर रहा है। हनन करा तो आप क्या करोगे, फटाफट भाग के कहां जाओगे, हाई कोर्ट के पास जाओगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फिर क्या करेगा, उन राइट्स को एनफोर्स कराएगा। जिसने भी उन अधिकारों को छीना है आपसे, उसको क्या देगा, सजा देगा, और उससे आपके अधिकारों को वापस एनफोर्स करवाएगा, लागू करवाएगा। तो ये क्या है, संविधान के द्वारा इनकी गारंटी दी गई है। ऐसा नहीं है कि बस आपको लिख के दे दिए कि ये लो फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद माने ना माने कोई हमारी वजह से हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, हमने अपना पल्ला झाड़ लिया, हमने लिख दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है, इनकी लगातार रक्षा की जाती है। किसके द्वारा, संविधान के द्वारा। और संविधान में भी न्यायालय को यह काम सौंपा गया है, जिसमें न्यायालय में भी हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये हमारे फंडामेंटल राइट के वायलेट होने पर इनको एनफोर्स करवाने का, वापस से लागू करवाने का काम करते हैं। ये काम ये कैसे करते हैं, रिट जारी करके, आदेश जारी करके। रिट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 32 और 26 के अंदर जो रिट्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे आगे कि रिट्स क्या होता है। अभी के लिए इतना ध्यान रखना कि न्यायालय यदि आपके फंडामेंटल राइट हनन हो रहे हैं, उनको कोई आपसे छीन रहा है, तो उनको लागू करवाने की पावर न्यायालय के पास है। तो ये जो राइट्स हैं, अधिकार है, उनको इसलिए मूलभूत बोला गया क्योंकि इसको संविधान के द्वारा गारंटी दी गई है, संविधान के द्वारा इनको प्रत्याभूत किया गया है, ठीक है। दूसरी चीज, इनको मूलभूत बोलने के पीछे क्या रीजन है, दूसरा रीजन है कि इन्हें ये जो राइट्स हैं व्यक्ति के चहुमुखी विकास हेतु क्या है, आवश्यक है, ठीक है। चहुमुखी विकास क्या होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड संविधान द्वारा प्रत्याभूत मतलब ठीक है, गारंटीड, संविधान के द्वारा गारंटी किए गए हैं और व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है। उठने से लेकर सुबह और रात को सोने तक हम हर वक्त अपने फंडामेंटल राइट्स का यूज करते हैं, हमें पता नहीं चलता, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे मैं आके खड़ी हुई हूँ, बोल रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। पढ़ाना इज माय प्रोफेशन, तो मैंने अपना प्रोफेशन चुना, मैंने अपना काम करने का, आजीविका कमाने का अधिकार, ये भी मेरा क्या है, फंडामेंटल राइट है। मैं यहाँ पे जो भी चीजें मैं सोचती हूँ वो मैं बोल पा रही हूँ, बोलने का अधिकार, राइट टू फ्री स्पीच, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। एक खुली हवा में मैं सांस ले पा रही हूँ, पर्यावरण का अधिकार, अच्छी हवा का अधिकार, ये भी हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। पीने के लिए मेरे पास साफ पानी है, तो दैट इज ऑल्सो माय फंडामेंटल राइट, ये भी मेरा क्या है, फंडामेंटल राइट है। शुद्ध जल का, स्वच्छ जल प्राप्त करने का अधिकार, कितने सारे अधिकार मैं आपको ऐसे बता सकती हूँ जो आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हो। सोने का अधिकार, ठीक है, ये अधिकार भी आपको, जिसको नहीं पता उसको आश्चर्य हो सकता है जान के कि सोने का अधिकार, लेकिन राइट टू स्लीप इज ऑल्सो योर फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो सोने से लेकर उठने तक और दिन के जितने भी काम हम करते हैं उसमें हम डेली फंडामेंटल राइट्स का यूज करते हैं। तो व्यक्ति के जीवन में उसके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स बहुत जरूरी हैं, इसलिए इसके आगे हमने क्या लगाया है, मूलभूत लगाया है, क्योंकि व्यक्ति का विकास जब तक नहीं हो सकता जब तक उसे फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड नहीं करवाए जाते। तो व्यक्ति के विकास में मूलभूत हैं ये राइट्स, इसलिए इनको फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। समझ में आया? तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने केवल फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन समझी है, मतलब कि फंडामेंटल राइट का मीनिंग क्या है, और दूसरी चीज हमने देखी है कि कौन से पार्ट में और कौन से आर्टिकल में लिखे गए हैं। आप लोग खुद बताओ, क्या हमने देखा कि कौन से पार्ट में दिए गए हैं, पार्ट नंबर 3, आर्टिकल कौन से कवर करते हैं, 12 से लेकर 35, याद रहेगा दो चीजें, पार्ट नंबर 3 12 से लेकर 35 आर्टिकल। दूसरी चीज हमने देखी कि फंडामेंटल राइट में फंडामेंटल का मीनिंग क्या है, राइट्स का मीनिंग क्या है। राइट्स का मतलब है ऐसे दावे, राइट्स का एक वर्ड में आपसे पूछे कोई तो राइट्स क्या होते हैं, अधिकार क्या होते हैं, दावे होते हैं, ठीक है। और दावे यदि उनको राज्य सरकार ने मान्यता प्रदान कर दी तो बढ़िया, तो हमारे क्या बन जाते हैं, अधिकार बन जाते हैं। तो अधिकार की डेफिनेशन ऐसे दावे जिन्हें राज्य समाज द्वारा मान्यता प्रदान की जा रही है। ऐसा एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया, राइट टू प्राइवेसी को हम एज ए सोसाइटी काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे, और उसे जब सरकार ने 2017 में
सुप्रीम कोर्ट ने उसे मान्यता दे दी तो वो हमारा क्या बन गया, फंडामेंटल राइट बन गया। ठीक है, अब ये दावे से हमारा क्या बन गया, अधिकार में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, आगे हमने देखा कि इसको मूल बोलने के पीछे क्या कारण है। मूल बोलने के पीछे दो रीजंस हैं। एक तो ये गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है, इनको संविधान के द्वारा प्रत्यभूत किया गया है। जैसे ही कोई फंडामेंटल राइट हमारा वायलेट होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर इनको एनफोर्स करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। नेक्स्ट है दे आर नेसेसरी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है, इनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना पर्सनल डेवलपमेंट नहीं कर सकता। इस वजह से हमने इनके आगे मूलभूत लगाया है, मूल लगाया है। ठीक है, तो ये तो हो गया फंडामेंटल राइट का मीनिंग और किस पार्ट में और किस आर्टिकल के अंदर लिखे गए हैं। इसी के अंदर एक चीज और जो आप देख सकते हो वो ये कि जो मूल अधिकार हैं, हमने क्या देखा था कि इनका जो आइडिया है ना कहीं से हम लोग अडॉप्ट करते हैं, है ना, देखा था ना हमने। तो याद करो प्रियम्बल के बारे में हमने क्या चीज देखी थी कि प्रियम्बल का आइडिया कहां से अडॉप्ट किया गया है, बताओ। प्रियम्बल का आइडिया जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, प्रियम्बल का आइडिया कहां से अडॉप्ट किया गया था। प्रियम्बल का आइडिया अडॉप्ट किया गया था यूएसए से। प्रियम्बल की लैंग्वेज कहां से अडॉप्ट की गई थी, ऑस्ट्रेलिया से। दोनों चीजें याद होनी चाहिए। हर चीज जो पिछली क्लास में पढ़ते जा रहे हैं याद करते हुए चलो, साथ में रिवाइज करते हुए चलो सारी चीजें, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, पता चले आगे का पढ़ते जा रहे हैं पीछे का भूलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। जो भी चैप्टर हमने पढ़ लिया उसके क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, रिवीजन हो गया, ये सारी चीजें आप लोग करते हुए चलो। ठीक है, ऐसे ही मूल अधिकार है, मूल अधिकारों का विचार भी हमने कहां से अडॉप्ट किया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। ये क्या किया है, विचार, तो विचार या फिर आइडिया यूएसए से अडॉप्ट। ठीक है, यूएसए से क्या किया गया है, अडॉप्ट किया गया है। यहां तक चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं ना, एक बार उनकी क्या कर लो, लिस्ट बना लो। ठीक है, लिस्ट बना लो कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। जब लिस्ट बना लोगे एक बार तो फिर आगे चीजें पढ़नी आसान हो जाएगी। क्या मुझे कोई बता सकता है कि कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? ऑल्दो मैं बता चुकी हूं पर स्टिल आई वांट टू लिसन। ठीक है, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे? 6 हैं या फिर 7 हैं? क्या हमेशा से 6 थे या क्या हमेशा से 7 थे? बताओ। बिल्कुल ठीक, जिन भी लोगों ने मन में सही आंसर दिया, बिल्कुल कि पहले हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे। एक फंडामेंटल राइट को हमने क्या कर दिया, हटा दिया 44वें संविधान संशोधन से, आगे देखेंगे। और फिलहाल के लिए हमारा जो पोजीशन है वो क्या है कि 6 फंडामेंटल राइट्स भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 के अंदर लिखे गए हैं। कौन कौन से 6 फंडामेंटल राइट्स हैं? देखो, समानता का अधिकार, पहला क्या है, समानता का अधिकार। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देती हूं मैं, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या है, राइट टू, जिसको नहीं पता वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या करना है उन्हें, कोशिश करो कि इन्हें पढ़ो साथ साथ और इन्हें अभी दिमाग में बिठाने की कोशिश करो। ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कुछ बच्चे बोलेंगे राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू थोड़ी है, किसी को एक्सप्लॉइट करने का अधिकार थोड़ी ले रहे हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का
अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट है सांस्कृतिक, ये बहुत कम बच्चों को पता होता है, ठीक है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सबसे इंपॉर्टेंट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके बारे में एक चीज हमने पढ़ी थी, क्या, याद करो, यदि किसी को याद आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। राइट टू, प्रियम्बल वाले चैप्टर में पढ़ी थी इसके लिए हमने एक चीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब यहाँ पे हमें एक चीज और देखनी है कि इनका जो आर्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, इनके आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। देखो हमने देखा कि आर्टिकल्स 12 से लेकर 35 तक चलते हैं फंडामेंटल राइट्स के, लेकिन जो आर्टिकल्स इनमें शुरू होते हैं ना वो 14 से लेके 32 तक खत्म हो जाते हैं। कहाँ से? 14 से लेकर 32 तक खत्म हो जाते हैं। तो 12 और 13 में क्या है और 32 के बाद 35 तक क्या है, 33, 34, 35 में क्या है, ये सारी चीजें हम क्या है आगे आने वाले सेशन में देखेंगे। फिलहाल के लिए आप इनके आर्टिकल याद करो। ये क्या है, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार कवर करता है। 5 आर्टिकल है हमारे समानता के अधिकार में, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। फिर इसके बाद आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22, 4 आर्टिकल किसके अंदर है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर है, 19 से लेकर 22। आर्टिकल नंबर 23, 24, 23 से लेकर 24, 2 आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28, बहुत इंपॉर्टेंट ये टेबल है, 25 से लेकर 28, ठीक है। इसमें भी कितने हैं, 4 आर्टिकल हैं, 25, 26, 27, 28, 4 आर्टिकल इसके अंदर, 4 आर्टिकल इसके अंदर, 5 इसके अंदर, 2 इसके अंदर, और इसके अंदर भी कितने हो जाएंगे, 29 से 30, 2 आर्टिकल इसके अंदर हो गए, और इसके अंदर हमारा कितना हो गया, 1 आर्टिकल हो गया, आर्टिकल नंबर 32। तो इसके अंदर लिख लो, इसके अंदर तो 5 आर्टिकल हो गए, इसके अंदर कितने हो गए, 4 हो गए, इसके अंदर 2 हो गए, इसके अंदर भी 4 हो गए, ठीक है, इसके अंदर 2 हो गए, और इसके अंदर कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 2 ग्रुप ऐसे हैं जिनके अंदर 4-4 आर्टिकल हैं, 2 ग्रुप ऐसे हैं जिनके अंदर 2-2 आर्टिकल हैं, एक ग्रुप ऐसा, एक है ऐसा जिसमें 5 है, और लास्ट वाला है जिसमें 1 है। 5, 1, 4 स्वतंत्रता के अधिकार में, 4 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में, 2 शोषण के विरुद्ध अधिकार में, और 2 हमारा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार में। इस ही टेबल से काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इस टेबल को अच्छे से लर्न करना है। एक एक आर्टिकल तो बाद में पढ़ने की बात है कि उसके अंदर क्या क्या कैसे कैसे चीजें लिखी गई हैं, बाकी इसके अंदर ही आप जो भी चीजें लिखी गई हैं उनको कोशिश करो कि याद कर लो हैंड टू हैंड। अब यहाँ पे कुछ बच्चे पूछेंगे बीच में कि आर्टिकल नंबर 31 कहाँ चला गया, आना चाहिए क्वेश्चन दिमाग में। जिनके नहीं आया थोड़ा अटेंटिवली क्लास लेने की कोशिश करो कि जिससे क्वेश्चन आए दिमाग में। लाइन से जब चीजें पढ़ रहे हैं 29, 30, तो 31 कहाँ गए बीच में से। 31 हमने क्या देखा था, पहले 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, तो जो एक फंडामेंटल राइट बीच में था उसमें कौन सा था, संपत्ति का अधिकार था, तो वो 31 वाला ना रिपील कर दिया, हटा दिया, निरस्त कर दिया, ठीक है। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ठीक है, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से रिपील कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को इस लिस्ट में से हटा दिया गया और उसे कहाँ ऐड कर दिया गया, उसको आर्टिकल नंबर 300A में ऐड कर दिया गया। पहले वो 31 में लिखा था, अब वो किस में लिखा है, 300A में, पार्ट नंबर 12 में चला गया। अभी पार्ट नंबर 3 पढ़ रहे हैं, वो पार्ट नंबर 12 के अंदर ट्रांसफर कर दिया।
ये चीज कल की क्लास में देखेंगे। आज के सेशन में इतना ही है। हमने आज के सेशन में ज्यादा चीजें नहीं पढ़ी है, लेकिन जो पढ़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फंडामेंटल राइट का डेफिनेशन और उसका मतलब क्या है, चैप्टर कौन सा है, पार्ट नंबर 3 है, कौन से आर्टिकल कवर होते हैं 12 से 35, फंडामेंटल का मीनिंग क्या है, राइट का मीनिंग क्या है। देन उसके बाद हमने लिस्ट देख ली कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट हमारे अवेलेबल हमारे पास हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको जब हम अगली क्लास में मिले तो रिवाइज करके आनी है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अपने टॉपिक को वहां पर कंटिन्यू करेंगे। आई होप जितना हम पढ़ रहे हैं उतना आप रिवाइज करते हुए चल रहे हैं और रिवाइज करके अगली क्लास में आएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।